बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो पिछले क्वेश्चंस में भी, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको बता चुका हूँ किस तरीके से हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मज़ीद आपको बताते हैं, अगर कोई कमी बेशी रह गई तो इंशाल्लाह आपकी मल्टीप्लिकेशन में ख़त्म हो जाएगी। इसको आपने बड़े गौर से समझना है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा काम आता है आपके। और सबक शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। ये देखें कि ये फर्स्ट रो है 2 और 3 फर्स्ट मैट्रिक्स की। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर पहले तो आपने ये देखने होता है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रो अगर सेम है तो फिर वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसमें देखें नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ़ रोज 2 हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर आपको क्या बताया था, प्लस का साइन डालना है। और ये जो रो होती है, इस रो का अब ये जो सेकंड एलिमेंट है, अब इस कॉलम के सेकंड एलिमेंट से आपने इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 3। अब इसी तरीके से इस रो को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास, इस रो का 2 है, तो इस कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है -1 है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दें। 2 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस, और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे नीचे 0 से, 3 मल्टीप्लाई बाई 0। तो इस तरीके से ये हमने फर्स्ट रो को ये दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल यही तरीका हम अब सेकंड रो को इन दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस, अब यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ पर कितना है 0, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 0। अब स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड रो है। थर्ड रो को भी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 0 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस का साइन आ जाएगा। और इसका जो सेकंड एलिमेंट है -2 है, और इस कॉलम का जो सेकंड एलिमेंट है -3 है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। -2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 0 को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, 0 मल्टीप्लाई बाई -1 और प्लस, अब -2 है, इसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, -2 इंटू 0, 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेना है। अब देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया। पहले चले ये पूरा कॉलम ही आप कर लें। 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 हो गया, प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया। ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 आ गए। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो गया। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 हो गया, प्लस 0। 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 0, प्लस -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0। अब स्टूडेंट्स क्या करना है कि इनको हमने प्लस कर देना है। जो प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं माइनस कर देंगे। 4 + 9 13 हो जाएंगे, 2 + 3 5, और 0 - 6 -6, -2 + 0 -2, -1 + 0 -1, 0 + 0 0। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारे पास इन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन होगी। ए पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब बी पार्ट को देखते हैं। तो बी पार्ट के ऊपर देखें ज़रा कि बी पार्ट में क्या है हमारे पास, कि इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, और इसमें नंबर ऑफ़ रो है 1 2 3। तो ये हमारे पास जो है आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखेंगे इसका जो रो है, ये जो रो है, इस रो को मैंने मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम के साथ।
ठीक है। अब इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट है। तो 1 को पहले 1 एलिमेंट्स करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस का साइन डाल दें। फिर 2 को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस अब इसका थर्ड एलिमेंट है, इसके थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई खाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई -1। इसी तरीके से हमने इसको दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया और प्लस 2 को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4 हो जाएगा, 2 इंटू 4 हो गया और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1। अब स्टूडेंट्स इसी तरह हमने इसकी सेकंड जो है रो ले लेनी है फर्स्ट मैट्रिक्स की और इसको दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब 4 को पहले फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 3 और 6 को -1 से प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई -1। अब स्टूडेंट्स 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 को 4 से 5 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस अब 6 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें 1 से 6 मल्टीप्लाई बाई 1। तो अब स्टूडेंट्स हमने इनको सॉल्व कर लेना है। अब देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 1 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास कितने आ गए 6 और -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया इधर प्लस है प्लस माइनस माइनस ये हमारे पास हो गए -3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 4, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो +15 और 6 को इससे मल्टीप्लाई किया -1 से तो -6। अब स्टूडेंट्स 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गए 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया +8 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया +3। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, 5 इंटू 4 20 और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +6। अब स्टूडेंट्स इनको हमने सिंपल जो है ना सॉल्व कर लेना है। ये देखें 6 + 1 कितने हो गए 7, 7 में से 3 निकाल देंगे तो हमारे पास 4। ये 15 है तो 15 और +4 19 हो गए तो 19 में से 6 निकाल देंगे तो आपके पास आ जाएंगे 13। 8 और 2 कितने 2 + 8 10 हो गए, 10 में 3 प्लस करेंगे 13 हो जाएंगे। ठीक है, ये 8 + 20 तो 28 हो गए, 28 के अंदर 6 प्लस करेंगे 34। तो इस तरीके से ये पार्ट 2 भी हमारा स्टूडेंट सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है उसको देखते हैं। अब देखें ये हमारे पास है क्वेश्चन इसका 4 का पार्ट 3। अब इसके अंदर बिल्कुल ये पहले जो क्वेश्चन किया है उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है कि इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2 है और इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो भी कितनी है 2 है। नंबर ऑफ कॉलम पहले के और दूसरी के नंबर ऑफ रोज देखनी है, अगर बराबर है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब देखेंगे इसके जो फर्स्ट हमारे पास जो है रो है, इस रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना। 1 को 1 से मल्टीप्लाई मैंने किया 1 मल्टीप्लाई बाई 1। अब उसके बाद क्या करना है प्लस डालना है और 2 को अब किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 हो गया। अब मैंने इसको जो है फर्स्ट को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से और प्लस का साइन डालूंगा और 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो बीच में प्लस डाल देना है। अब इसी तरीके से सेकंड रो ले लेंगे, इसके तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस अब इसका सेकंड एलिमेंट है 4 और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 4।
अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 4 मल्टीप्लाई बाई 5। अब 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3 इंटू 3 प्लस, और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 4 इंटू 6। अब थर्ड रो ले लेंगे, इसको तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस, अब 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 1 मल्टीप्लाई बाई 4। अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हमारे पास हो गया -1 मल्टीप्लाई बाई 2। प्लस का साइन डालना है, अब 1 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 से, 1 मल्टीप्लाई बाई 5। -1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, -1 मल्टीप्लाई बाई 3, और प्लस, और 1 को मल्टीप्लाई कर देना है 6 से। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करके अब इनको हमने प्लस माइनस कर लेना है, या जो भी आ रहा है आंसर देख लेते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, प्लस 2 इंटू 4 8 हो गए। अब ये हमारे पास है 3 इंटू 1, तो हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया, प्लस 4 इंटू 4 16 हो गए। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गए। अब 1 इंटू 2 हमारे पास 2 आ गया, और 2 इंटू 5 प्लस के 10 आ गए, तो 3 इंटू 2 6 हो गए, प्लस 4 इंटू 5 20 हो गए। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2, और प्लस 1 इंटू 5 5। अब 1 इंटू 3 3 आ गया हमारे पास, और 2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस के 12 हो गए। 3 इंटू 3 9, प्लस 4 को हम जो है ना 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, तो -1 इंटू 3 -3, प्लस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। तो इस तरह स्टूडेंट्स अब हमने इनको सॉल्व कर लेना है। अब 8 प्लस 1 हमारे पास कितने हो गए हैं 9, तो 3 प्लस 16, ठीक है, तो 19 हो जाएंगे। अब 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अब 2 है, तो 2 प्लस 10, ठीक है, हमारे पास 12 आ गया, और ये 26 हो गया। 6 प्लस 20, 5 में से 2 निकाल देंगे 3, 3 प्लस 12 15, 9 प्लस 24, तो 33 हो जाएंगे। 6 में से 3 निकाल देंगे, बाकी 3 हो गए। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका सेक्शन सी है ये भी कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन डी को देखते हैं। सेक्शन डी के अंदर देखें कि ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें फ्रिक्शन भी आ गई, इसको ज़रा गौर समझने आपने। फिर ये देखें कि ये फर्स्ट रो को जो है इसको मल्टीप्लाई करना फर्स्ट कॉलम से, तो पहले 8 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस का साइन डालेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे -4 से, 5 मल्टीप्लाई बाई -4। माइनस वाले को मैंने ब्रैकेट में कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब आपने 8 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 8 मल्टीप्लाई बाई -5/2, और प्लस का साइन डालना है। अब हमने 5 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, 5 मल्टीप्लाई बाई 4। 6 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 6 मल्टीप्लाई बाई 2, और प्लस का साइन डालेंगे। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है -4 से, 4 इंटू -4। 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई -5/2 से, और प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 4 मल्टीप्लाई बाई 4। अब स्टूडेंट्स देखें, ये तो 8 2 ज़ा 16 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस के 20। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक माइनस का एक प्लस का, -16। अब ये देखें, ये स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाता है। 2 को 8 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8। अब 4 को -5 से मल्टीप्लाई मैंने किया तो माइनस के 20। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस के 20। अब ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया, -15,
और 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16। तो अब ये 20 माइनस क्या बड़ी रकम है, इसमें से 16 निकाल देंगे तो माइनस के 4, यहाँ पर भी माइनस के 4, माइनस 16 है, ये 12 है, ये माइनस 20, ये प्लस का 20, 0 और 16 में से माइनस के 15 माइनस कर देंगे 1। तो इस तरीके से ये जो है पार्ट ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट को देखें कि ये बहुत आसान है। इसमें स्टूडेंट्स ये देखें कि 0 0 0 से मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट कर देते हैं। अब आपको पता है कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 हो जाता है। तो -1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 2 को इससे नीचे वाला नंबर भी कितना है, 0, 2 से 0 को मल्टीप्लाई करूँगा फिर भी आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। अब -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, +2 को मल्टीप्लाई किया 0। अब इसी तरीके से सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो जाएगा और +0, फिर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 0 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया। तो इनको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 0 0 0 एंड 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। सारे जो इसके एलिमेंट्स हैं 0 हो गए, ये नल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट कर लिया है। तो आज साथ में इसके क्वेश्चन नंबर 6 इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और सी मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो हमने वेरीफाई करना है, ये हमने तस्दीक करनी है उर्दू वाले स्टूडेंट्स के लिए कि ये जो चीज़ है, फर्स्ट इसका जो पार्ट है, वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। कि अगर ए और बी इसका होल का मैं ट्रांसपोज लूँ तो ये अलग-अलग जो ट्रांसपोज हैं उनके मल्टीपल के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी का होल ट्रांसपोज। तो अब ये पहले हमने किसको सॉल्व करना है, ए और बी को, मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि मैंने पीछे क्वेश्चन में आपको बताया। तो ए के एलिमेंट्स हैं -1 3 2 एंड 0 एंड बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 -3 एंड -5। तो स्टूडेंट्स इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब देखें कि -1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ। तो ये -1 मल्टीप्लाई बाई 1, प्लस का साइन डाल देंगे। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाई -3। अब स्टूडेंट्स इसी तरीके से हमने इसको रो को, फर्स्ट ये जो रो है इसको हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड कॉलम से कर लेते हैं। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के -1 इंटू 2 कर लेते हैं और प्लस का साइन डालेंगे। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, 3 मल्टीप्लाई बाई -5। अब स्टूडेंट्स 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस ये 0 है, 0 मल्टीप्लाई होगा -3 से, 0 मल्टीप्लाई बाई -3। अब स्टूडेंट्स इधर देखते हैं कि 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस 0 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -5 से। तो ये हम देख लेते हैं अब कितना आंसर आ रहा है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 1 और ये भी माइनस के 9 हो जाएंगे, 3 इंटू -3। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया और 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया +0 हो गया। अब -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 2 आ गए और 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 15। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया प्लस 0 इंटू -5 0 हो गया। अब इसको हमने सॉल्व किया, ये हमारे पास आ गया -10, ये हो गए 2, ये माइनस के 17 और ये आ गए 4। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास ए बी का आंसर आ गया। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चाहिए कि ए बी ट्रांसपोज चाहिए। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज। तो इसका मैं ट्रांसपोज ले लूँगा, ए बी का ट्रांसपोज। तो अब ट्रांसपोज का आपको बताया हुआ है कि क्या करते हैं, जो रो होती है उसको कॉलम की शक्ल में लिख देना है बस, जस्ट, या कॉलम को रो की शक्ल में लिख देना है।
तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है, इसको मैं कॉलम की शक्ल में लिखता हूँ, ये हो गया -10 और ये -17। फर्स्ट जो रो थी उसको मैंने कॉलम की शेप दे दी। अब सेकंड रो को कॉलम बना दूंगा। सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट है 2 और सेकंड एलिमेंट है 4। तो इस तरह ये हमारे पास कोई ये नंबर 1 आ गई, -10, -17, 2 एंड 4। अब इसकी राइट हैंड साइड जो है वो स्टूडेंट्स देख लेते हैं। तो इसके राइट हैंड साइड के अंदर हमने क्या प्रूव करना है कि बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, तो ये इक्वेशन नंबर 1 के आंसर के इक्वल आना चाहिए। तो अब पहले हम बी ट्रांसपोज निकालेंगे। तो मैंने बी के मैट्रिक्सेस के अरकान लिख दिए, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, 1 एंड 2 हो गया, और इसको कन्वर्ट करेंगे -3 एंड -5 हो गए। अब इसी तरह ये ए मैट्रिक्स था, तो इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास हो गया -1 एंड 3 ट्रांसपोज इसका, और इसका ट्रांसपोज हो गया 2 एंड 0। तो ये दोनों हमने ट्रांसपोज निकाल लिए, बी ट्रांसपोज निकाल लिया, ए ट्रांसपोज निकाल लिया। अब इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है इसके इक्वल आना चाहिए, -10, 2, -17 एंड 4 के। तो चले मल्टीप्लाई करते हैं। अब बी ट्रांसपोज जो है ये हमने निकाला है 1, 2, -3, -5, और ए जो ट्रांसपोज है हमारे पास वो है -1, 3, 2 एंड 0। तो अब स्टूडेंट्स इनको हमने मल्टीप्लाई करना है आपस में। अब 1 को मल्टीप्लाई करूंगा -1 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाई -1, प्लस का साइन आ जाएगा, और इसके सेकंड एलिमेंट -3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। अब हमने 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, और प्लस अब -3 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, -3 मल्टीप्लाई बाई 0। अब इसी तरीके से 2 सेकंड जो इसकी रो है इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई -1, 2 मल्टीप्लाई बाई -1, प्लस अब -5 को मल्टीप्लाई कर देना 3 से, -5 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 2 को मल्टीप्लाई करना 2 से, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, और प्लस का साइन डालना है, -5 को मल्टीप्लाई कर देना है 0 के साथ, -5 को 0 के साथ। अब 1 को -1 से किया तो ये मेरे पास हो गया -1, और ये 3 3 9, प्लस माइनस 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 के 9 हो गए। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस के 2 आ गए, और इसको मैं जब अप्लाई करूँगा -5 को 3 के साथ तो माइनस के 15 आ जाएंगे। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट्स 2 आ गया। अब 3 को इसके 0 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर जो है हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 आ गया, -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 हो गया। तो इसको सॉल्व किया, -1 एंड -9 माइनस के 10 हो गए, और माइनस के 17 हो गए, -2 एंड -15, तो 2 + 0 2, 4 + 0 4। तो स्टूडेंट्स इस तरह जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है दोनों के आंसर सेम आ गए हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हैंस प्रूव्ड ए बी का ट्रांसपोज होता है, ये बराबर होता है कि बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो अब स्टूडेंट्स इसका पार्ट 2 जो है वो करते हैं। अब ये देखें कि पार्ट 2 जो है इसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, बिल्कुल इसी तर्ज पे है, तो आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। ये पूरा मैंने सॉल्व कर दिया। अब देखेंगे इसमें लेफ्ट हैंड साइड है बी सी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू सी ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड ले ली, बी सी का होल ट्रांसपोज निकालने के लिए पहले बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बी के एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास सी के एलिमेंट्स हैं। अब देखिए उसी तरह मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 को इस फर्स्ट कॉलम के नीचे वाले एलिमेंट से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया -9 के साथ। इसी तरह सेकंड रो लेंगे, -3 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस
ये -5 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। अब -3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस -5 को -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे 1 को -2 से तो -2 हो गए, 2 3 ज़ा 6 हो गए। -3 -2 दोनों माइनस की टर्म्स हैं तो प्लस के 6 हो गए। -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 15 आ गए। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गए। -2 इंटू -9 माइनस के 18 आ गए। अब -3 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा -18। अब ये देखें दोनों माइनस की हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 45 आ गए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 में से 2 निकाल देंगे 4 आ गए। ये -15 है, ये प्लस के 6 हैं तो माइनस के 9 बाकी बच गए। तो 18 में से -18 में 6 कर देंगे तो माइनस के 12 आ गए और 45 प्लस के हैं, 18 माइनस के हैं, इसमें से 18 माइनस करेंगे 27 प्लस के आ गए। तो अब हमने स्टूडेंट्स इसका ट्रांसपोज ले लेना है BC का। तो BC का ट्रांसपोज लेंगे, ये जो फर्स्ट रो है इसको कॉलम बनाएंगे, ये देखें 4 और -12। अब सेकंड रो को कॉलम में लिखेंगे -9 एंड 27। तो इसको नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसके अंदर भी उसी तरह जो राइट हैंड साइड है वो हमने प्रूव करनी है कि राइट हैंड साइड में क्या है कि C का ट्रांसपोज इंटू B का ट्रांसपोज, मतलब C के ट्रांसपोज को B के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल आना चाहिए। ये C के एलिमेंट्स हैं, इसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर दिया, आपको पहले बताया -2 एंड 6 का रो का कॉलम बना दिया, ये सेकंड रो का कॉलम बना दिया। इसी तरीके से ये B है तो B का भी ट्रांसपोज ले लेंगे, ये रो है 1 एंड 2 इसका कॉलम बना दिया, -3 एंड 5 इसका भी कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो पहले C ट्रांसपोज लिखना है, फिर B ट्रांसपोज लिखना है, पहले इसकी वैल्यूज़ और फिर इसकी वैल्यूज़, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 के बराबर अगर आंसर आ जाता है तो हमारा ये सही है। तो चलें चेक कर लेते हैं इसको। अब देखें कि C को ट्रांसपोज कर दिया मैंने B के साथ, तो C ट्रांसपोज के एलिमेंट पहले लिख लिए और फिर B ट्रांसपोज के एलिमेंट लिख दिए। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, +3 को 2 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को -3 के साथ, +3 को -5 के साथ। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ प्लस, ठीक है, ये -9 को 2 से, ये 2 पहले लिख दिए कोई मसला नहीं है कि 2 इंटू -9, ये -9 इंटू 2 लिख दें। अब 6 को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ और प्लस -9 को मल्टीप्लाई करना है -5 के साथ। तो -2 इंटू 1 -2 हो गए, 3 इंटू 6 हो गए और ये 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, -9 को 2 से करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस -18 आ जाएगा। अब -2 -3 प्लस के 6 हो गए और -5 को 3 प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 15 आ जाएंगे। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया -18 और ये दोनों टर्म्स माइनस की थी तो आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगी। 9 इंटू 5 45। अब इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 4। 18 में 6 निकाले -12 और -15 में से 6 निकाल देंगे -9 और 45 में से 18 निकाल देंगे 27। तो इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को जब हम देखते हैं तो सेम आ गई, हेंस प्रूव हो गया BC का होल ट्रांसपोज इक्वल टू C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह जो क्वेश्चन रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।